हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर सो के उठ गई हूँ और उठते ही हाथ में कैमरा और बज चुके हैं 7 बजने में 10 ही मिनट बाकी है। तो आज इस ठंड के मौसम में आज के दिन जितना ठंड है उसमें मैंने जो गलती की है वो आप लोग कभी भूल कर भी मत करना। तो चलिए, पूरा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या गलती हुई। और आज हम कहीं जाने वाले भी हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने किचन में और हम बना रहे हैं चाय। और आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमको लेट हो गया था सो के उठने में। तो यहाँ पर सासू माँ सारे बर्तन वगैरह धो के सब कुछ साफ़ सुथरा करके यहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं आई सीधा यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। और सुबह में ही ये दूध आ जाता है, तो सुबह में ही दूध ये उबलने के लिए चढ़ा दी थी। तो और इधर मैं चाय बना रही थी और फिर वही बथुआ का दाल बनने वाला है। तो क्योंकि ठंड के मौसम में बथुआ बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है और ठंड के मौसम में ही मिलता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, खाने में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मतलब है। आप भी खा सकते हो। हम लोगों के यहाँ तो फ्री में मिल जाते हैं, काम जो करते हैं हमारे यहाँ वो ला के दे देते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्या कहें, मेरे मायके में भी ख़रीदना ही पड़ता है। अगर खाना है तो ख़रीद के लाइए, नहीं तो फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। और हम लोगों को फ्री में मिल जाता है, तो चलो फ्री का है तो डेली जब तक मिल रहा है तब तक खाते हैं और शरीर को भी तो फ़ायदा करता है। तो हम यहाँ पर चाय चढ़ा दिए थे और सासू माँ एक दो बर्तन जो फिर मैं आई तो सारा मतलब बर्तन सब खाली किया, तो वो सारे बर्तन को धो रही थी। और मैं इधर चाय और गर्म पानी फिर किए, पानी पीना है गर्म और चाय तो लिया। और मैं चाय यहाँ पे जब तक मेरा चाय होगा तो चाय हम यहाँ गैस से उतारेंगे, तो यहीं पर हम दाल चढ़ा देंगे। क्योंकि हम थोड़ा भी गैस सुबह सो के उठते हैं तो पूरा एनर्जी के साथ उठते हैं। तबीयत थोड़ा ख़राब था, आप लोग मेरी शक्ल देख के पता चल ही गया होगा कि थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो ठंड के मौसम में पता है ये जो है मेरे साथ एक ये हुआ था शाम को, जब ये ब्लैक वाला चादर मैं निकाली थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था और मैं शाम को स्वेटर नहीं पहनी थी। तो आप लोग भूल कर भी स्वेटर ना पहनना, ज़रूर पहन लेना, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने शाम में ये की थी कि शाम को स्वेटर नहीं पहनी थी, जिसके कारण मुझे ठंड लग गई थी। तो सुबह में मैंने ये चादर शाम को ही निकाला था। तो शाम को मैं जब ये चादर ओढ़ी थी ना, तो मतलब एक तो मतलब सबसे पहले मेरा मतलब इसका स्मेल ख़राब लगा हमको। उसके बाद हुआ कि थोड़े ही देर में सर में दर्द होने लगी। फिर सोचे कि अरे ये सर में दर्द क्यों हो रही है। फिर सोचे जो मतलब हो सकता है ठंड है, तो ठंड के कारण सर में दर्द हो सकता है। लेकिन फिर कुछ ही देर में मेरे हाथ में इतना दर्द होने लगा कि मैं ना हाथ हिला पा रही थी न डुला पा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। जल्दी से चादर उतार के फेंके, फिर मेरा ठीक हो गया हाथ दर्द। तो गई तब सासू माँ को बोली कि हमको ऐसे ऐसे हुआ है ये चादर ओढ़ने से। तो सासू माँ बोली कि इसका एक मतलब सूता जो होता है चादर का, उसको खींच के और आग में जला देने के लिए फिर ओढ़ने के लिए। तो मैंने वैसे ही किया, फिर सुबह होके ओढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे होता है, सच है या झूठ है नहीं पता, लेकिन सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है ये भयानक घटना। तो यहाँ पर मैं दाल जब चढ़ा रही थी तो यहाँ लंच में देना था बाबू को आलू का पराठा। तो हम यहाँ पे आलू भी धो के इसी में अच्छी तरीके से धो दिए आलू को, और आलू को हम इसी में डाल दिए ताकि हमारा दाल भी बन जाए और आलू भी हमारा फटाक से उबल जाए, हमारा एक साथ में दो काम हो जाए। और हम हमेशा एक साथ दो काम ही करती हूँ। मैं फ़ोन पर किसी से अगर बात करती हूँ तो कभी बैठ के आज तक किसी से मैं बैठ के बातें नहीं की हूँ। मैं काम करती रहती हूँ और फिर बातें करती रहती हूँ। वही देखते मेरे देवर जी देखे थे कि मैं काम भी करती थी और फ़ोन लेके बातें भी करती थी। तो वो बोले कि आपके हाथ में, कान में, गर्दन में सब में दर्द हो जाएगा, आप ईयरबड्स लगाया कीजिए। तो मेरे पास नहीं था तो उनके पास था, तो वो दे के गए कि लो आप लगा के तब बातें करना, क्योंकि आपका हाथ भी दर्द होने लगेगा और फिर गर्दन में भी दर्द हो जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दी थी और बथुआ को यहाँ पे दादी माँ बोल रहे, सॉरी, यहाँ पर माँ धो रही थी। तो
ये धो के देगी, उसमें डाल देंगे, फिर हम चाय लेकर जाएंगे। हम उन्हीं वही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से धो के दे दे। उसके बाद हम डाल देंगे और फिर कुकर बंद कर देंगे, फिर चले जाएंगे। क्योंकि कुकर ये जो मेरा है वो बहुत पुराना है और हर किसी से बंद ही नहीं होता है। कोई बंद अगर कर देता है तो इससे हवा मतलब बाहर जाने लगता है और सीटी नहीं देता है। और मैं हो सकता है कहीं ज़्यादा देर रूम में रुक गई तो मेरा दाल नहीं पकेगा। तो मैं चली गई यहाँ पे झट अपनी चाय पानी लेकर, और यहाँ पर हस्बैंड जी को उठाया, बाबू को उठाया। बाबू को एक बार आवाज़ लगाई, ये फटाक से उठ के तैयार हो गया। और इनको देखो, हस्बैंड जी को ना हिले न डुले थोड़ा भी नहीं। ये उधर से उठ के इधर आ गया उठ के, लेकिन इसके पापा हिले भी नहीं। तो हम इसको बता रहे थे कि पहले इसको सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोला, ये भी मुझे गुड मॉर्निंग बोला, और फिर इसको बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे पापा हिले डुले भी नहीं। और फिर यहाँ पे आ गए थे सुबह सुबह, हनुमान जी का दर्शन हो गया। सभी लोग बोलते हैं हमारे इधर, पता नहीं आप लोगों के इधर बोलता है या नहीं, लेकिन हम लोगों के इधर बोलता है कि सुबह सुबह इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुबह सुबह आ गए थे छत पे, बगल के छत पे थे, तो क्या कहते हैं सभी लोग बोले हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी आए हैं, सो इनका नाम नहीं लेते हैं। इनका नाम लेने से पूरे दिन खाना नहीं मिलता है। क्या सच में ऐसा होता है या ये सब अफवाहें हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमने सारी सब्जियाँ काट के रख ली है। आप लोग देख रहे होंगे प्लेट में 2 जगह इधर एक प्याज कटा हुआ है और उधर भी 2 जगह प्याज कटा हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसी में हम जो दाल बनाए हैं उसमें तड़का लगा देंगे, और फिर आलू हमने जो उसी दाल में उबाला है उस आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि आलू का हमको पराठा बनाना है। तो कर लेते हैं ना हम एक ही बार में कितने सारे काम, हम 2-3 काम एक ही बार में कर लेते हैं। और चावल वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चढ़ा हुआ है, तो उस पे भी पानी गर्म हो रहा है। अभी हमारा अधन नहीं हुआ है, यानी कि जब पानी खौल जाता है तब हम लोग चावल लगाते हैं, तो वो हमारा नहीं हुआ है। अभी पानी नहीं उबला है। तो जब तक पानी उबलेगा तब तक हमारा पानी एक बर्तन में, वो भगोना में गर्म हो जाएगा पानी, फिर हम उसको उतार लेंगे। फिर जब हम उसमें चावल लगाएंगे तो फिर एक बर्तन में पानी उसके ऊपर डाल देंगे, तो फिर मेरा वो भी बर्तन का पानी गर्म हो जाएगा। फिर हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम चावल को पक जाएगा, चावल को पसाएंगे, तो वो जो उसमें से जो चावल का जो निकलता है, मार निकलता है, हम लोग मार बोलते हैं, तो मार निकलता है, तो उसमें भी हम लोग पानी को एक बर्तन में लेके पानी रख देते हैं। तो 3-3 बर्तन में पानी गर्म ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक साथ इतने सारे काम चुटकियों में आप लोग भी कर सकते हो मेरे जैसा। तो मैं यहाँ पे दाल को जल्दी जल्दी से मिला ली थी। आप लोग इस मिलाने वाला को क्या बोलते हैं? हमारे इधर दलघटनी बोलते हैं, आप लोगों के इधर क्या बोलता है वो ज़रूर बताना कमेंट में। देख सकते हो हमारा यहाँ पे गर्म पानी हो गया था। हम अब इसका अच्छे से जो जिस चीज़ में हमको यूज करना है वहाँ पे कर सकते हैं, अलग से हमको गर्म पानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम इधर हमारा जो आलू उबल गया था दाल में, वो हम छील के रख लेंगे, और फिर हम आलू को मैश करेंगे, फिर इसको भी भूज लेंगे, और उसके बाद तब हम आलू का पराठा बना लेंगे। तो वहाँ पे पहले हो रहा है दाल, जो हमने दाल बनाया है उसमें तड़का लगाने के लिए हमारा प्याज और टमाटर जो भी हम लोग डालते हैं वो उसमें डला हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि हम क्या सब उसमें डालते हैं तो आप लोग मेरे पहले वीडियो में जाके देखना, उसमें आप लोगों को किसी न किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताई होंगी। और मैं लगातार इधर 4-5 दिनों से मैं बथुआ देकर ही दाल बनाती हूँ। तो ये रेसिपी तो कितनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरा बाबू आ गया था ब्रश वगैरह करके, तो मैं उसको दूध दे रही थी, जो लो दूध अब पी लो। और मेरी ननद इधर से कुछ गाना गा रही थी, बोल रही थी कि ये गाना ऐसे में ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं बोल रही थी नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो हम दोनों की बहस चल रही थी गाने को लेके। फिर हमारा दाल का तड़का हो गया, दाल में तड़का लगा दिए। अब फिर हम आलू को मैश करेंगे और आलू के लिए देंगे। देख सकते हैं ना, देख रहे हैं आप लोग, एक ही कढ़ाई में हमारा 3 चीज़ बन के तैयार हो जाएगा। और मेरा पानी भी एक ही सामान में 3 बार पानी भी गर्म हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो।
और मुझे तो आज सो के उठने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो रात को हस्बैंड जी बोले थे चलो जल्दी से सो जाओ क्योंकि सुबह जाना भी है और मतलब इतना और सुबह जाना है, जल्दी उठना है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लेट हो गया था उठने में। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, बच्चे को लंच देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चोखा जो है उसको हमने अच्छे तरीके से भूज के यहाँ पे निकाल लिए हैं और इसका अभी हम इसका पराठा बना देंगे और बच्चे को जल्दी से लंच देंगे, खाना देंगे, फिर स्कूल उसको भेजना है। उसके बाद हमको फिर अपने जाना है डॉक्टर के यहाँ। तो आप लोग बने रहो और देखो कि हम मतलब अगर आप लोगों को जानना है कि हम काहे गए थे डॉक्टर के पास, क्या बोला डॉक्टर, तो वो कमेंट ज़रूर करना। हम अगली वीडियो इस चीज़ों पे अगली वीडियो हम ज़रूर बना देंगे। और यहाँ पर हमारा गोभी फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और हम जब तक हमारा गोभी फ्राई होगा तब तक हम नहाने के लिए चले जाएंगे। और नहा सुना के पूजा पाठ करके हम यहाँ पर आ गए हैं फिर से अपने किचन में। तो अब हम देख सकते हैं हमारा सब्जी जो था वो मतलब अच्छी तरीके से मसाला इसके साथ मसाला भुजा रहा है। तो मसाला जब अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। तब तक हम रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और बाबू का पराठा भी बना के जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमको भी खाना खाना है और फिर हस्बैंड जी के कपड़े भी प्रेस करने हैं और बहुत सारे काम है और हमको खुद भी तैयार होना है और 12 बजे से पहले जाना भी है। और यहाँ से जाने में भी हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे बहुत समय लगेगा, जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और जल्दी जल्दी वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँचना भी है क्योंकि जो डॉक्टर का जो समय रहता है उसी समय से डॉक्टर देखता है और आगे पीछे हो जाने में बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा रोटी बन के तैयार हो गया था और हम पराठा सेक रहे थे। तो पराठा भी हमारा बन ही चुका है। तो हम सोच रहे थे, एक बार मन हो रहा था 2-3 पराठा और सेक दूं, कभी मन होता था नहीं सेकूं। तो हम हमेशा सेकते हैं पराठे को घी में, लेकिन आज सोच रहे थे हम जो हमेशा एक ही टेस्ट लगेगा खाने में तो कहीं हो सकता है जो वो नहीं खाए। तो हम आज सरसों के तेल में, सरसों का भी तेल जो है वो हमारा ख़रीदा हुआ सरसों का तेल नहीं है, हमारे अपने खेत का उपजा हुआ है सरसों और उसका अपने मशीन में जाके तेल निकलवाया हुआ है। तो एकदम से अच्छा सा तेल है, उसमें कोई मिलावट कोई कहीं से कुछ भी नहीं है। तो हमारा बेटा पराठा में जो है सो जेली जो ये जैम होता है ये लगा के खाता है, वैसे नहीं खाता है। तो हम उसका जैम लगा दिए हैं और लगा के इसको लंच में रख देंगे और उसको जाके दे देंगे। और उधर शायद हम उसको खाना दे दिए थे, बार बार बुला के उसको खाना खिला रहे थे। 2-4 बार खाया, उसके बाद आधा खाना खा चुका था तो सासू माँ गई खिलाने के लिए 2-4 चम्मच जब बचा हुआ था। तो इधर हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो कुछ रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं बस स्वेटर मोजा वगैरह सब कुछ पहनूंगी। भाई आप लोग अगर कभी मतलब बाइक से अभी के मौसम में कहीं भी जा रहे हो तो ऐसा कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं है, जितने कपड़े आप लोगों के पास है उतने पहन सकते हो। हम एक अंदर में इनर पहने थे, उसके ऊपर से कपड़ा जो भी होता है वो जो कपड़ा है हमारा वो पहने, उसके बाद स्वेटर पहने, उसके बाद जैकेट, टोपा, मोजा, पैर का इनर, हर चीज़ पहन के तैयार हुए। फिर भी बाइक पे थोड़ा सा गर्दन में ठंड, जहाँ पे खुला हुआ था वहीं ठंड लग रहा था, हाथ में ठंड लग रहा था। तो आप लोग ठंड के मौसम में कहीं भी जाते हो तो प्रॉपर कपड़ा पहन के जाओ ताकि ठंड ना लगे। और बाइक में भी बाइक पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी बोले चलो कार से चलते हैं। तो अभी हमको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, कार में हम नहीं, वैसे भी हमको कभी कार में जाना पसंद नहीं है, हमको मतलब बाइक पे जाना बहुत अच्छा लगता है।
और अभी हम जाते हैं अगर कहीं कार से तो हमको उल्टी होने लगता है, तो हम इसलिए बोले नहीं कार से हम नहीं जाएंगे, हम बाइक से ही चलेंगे, बाइक से ही लेकर चलिए। तो बोले ठंड बहुत ज़्यादा है। हम बोले ठीक है ठंड है, हम ठंड को देख लेंगे, लेकिन चलिए बाइक से ही। तो आप लोग ये गलती मत करना, अगर आप लोगों के पास 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर से ही जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर में। और हम यहाँ पर लगा लिए अपना टोपा और फिर चादर सब कुछ लेके मैं अब चलूँ उड़ते हुए चलूँगी। देख सकते हो कितना ठंड है, पूरा सब कुछ बंद है, नाक मुंह बस आँख दिख रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी रास्ते में। और रास्ता देख सकते हैं कितना कुहा लगा हुआ है, ठंड चारों तरफ है, धूप कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम अब चलते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं दिखाते हैं क्या कहता है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं